दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए इधर सार्थक समूह का अर्थ है जिसका सही अर्थ, ऐसे शब्दों का ऐसा समूह जिसका सही अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। वाक्य की मुख्यतः दो अंग माने गए हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन जयपुर रहता है, यहाँ पर इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में, जो काम कर रहा है, अर्थात कर्ता यहाँ पर उद्देश्य कहलाएगा। अब है विधेय। विधेय होता है उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब उद्देश्य हमारा पहले वाले सेंटेंस में देखिए कौन है? मोहन। अब मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है? वो जयपुर रहता है, तो जयपुर रहता है विधेय है, अर्थात जो काम कर रहा है उसके बारे में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है। वाक्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद, क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। सबसे पहले विधानार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक, संकेतार्थक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कक्षा 9 का टॉपिक है जो इस बार सिलेबस में है, और रचना के आधार पर और क्रिया के आधार पर कक्षा 10 का टॉपिक है जिसे हम वाच्य भी कहते हैं। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। रचना के आधार पर साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अब हम आज पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य जो कि कक्षा 9 की टॉपिक है। सबसे पहले है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य में इसे साधारण वाक्य भी बोलते हैं। जिस वाक्य से क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता खेल रही है, राम बाजार जाता है। इसी तरह सेकंड है संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश होगी, संभवतः वह कल आए। संदेह जताया जाए, संभावना हो सकता है, कार्य संपन्न हो। जहां पर इन शब्दों का प्रयोग होगा, शायद, संभवतः, हो सकता है, वहां पर संदेहार्थक वाक्य होंगे। नेक्स्ट है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जब हम किसी कार्य की आज्ञा देते हैं वहां पर आज्ञार्थक वाक्य होता है। जैसे तुम बाहर जाओ, वह खेलने के लिए बाहर जा सकता है। नेक्स्ट है निषेधार्थक। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, निषेध का अर्थ होता है मना करना। जिस वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जब हम किसी कार्य के लिए मना कर देते हैं, नहीं है, न का प्रयोग होगा किसी वाक्य के अंदर, वहां पर निषेधार्थक वाक्य होगा। जैसे ऊपर बैठना मना है, तुम वहां नहीं जा सकते। इन वाक्यों में नहीं है, मना है, तो यहाँ पर निषेधार्थक वाक्य है। नेक्स्ट है प्रश्नार्थक, अर्थात जहां पर प्रश्न पूछा जाए। प्रश्नार्थक इसके नाम से पता चल रहा है, कौन, कब, क्या, जहां पर प्रश्न हो। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो
उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कौन, क्या, कब, और इस वाक्य में पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि का भाव प्रकट हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे सबका कल्याण हो, हे प्रभु कोरोना वायरस से सबको बचाओ। जहाँ पर आशीर्वाद दिया जाए, आशा की जाए, इच्छा की जाए, वहाँ पर इच्छार्थक वाक्य होता है। नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हों, उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में वाह, अरे, हाय ये शब्द लगे होंगे तथा साथ में इनके एक्सक्लेमेटरी साइन चिन्ह जो है वो लगा होगा। यह इस वाक्य की पहचान है। जैसे वाह, भारत ने कोरोना जैसी महामारी पर विजय पा ली है। तो हमें सकारात्मक सोच रखनी है। विस्मय, वाह का प्रयोग हुआ है और विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे विस्मय आदि बोधक वाक्य है। नेक्स्ट है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य में जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ये पहले एक क्रिया होगी, फिर उसके बाद दूसरी क्रिया संपन्न होगी। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर रहेगा। जैसे यदि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। यहाँ पर देखिए यदि का प्रयोग हुआ है। संकेतार्थक वाक्यों में यदि का प्रयोग होता है। एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है। पहली क्रिया है बाहर नहीं निकलेंगे, तो दूसरी क्रिया है कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। स्टे होम, स्टे हेल्थी। धन्यवाद।